हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल का नए वीडियो पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चेक रिपब्लिक वर्सेस ऑस्ट्रिया के बीच में जो T20 मैच खेला जाएगा। आज का दूसरा मैच, यानी कि ये जो सेंट्रल यूरोप कप का आज का दूसरा मैच खेला जाएगा, उसके लिए सारे प्लेयर्स के अभी तक के परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। लेकिन एक बात है, ऑस्ट्रिया ने 2 मैचेस जीत चुके हैं और आज का पहला मैच उसके लग्जमबर्ग के अगेंस्ट है। तो उस मैच में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसके बैटिंग ऑर्डर के चेंजेस के मुताबिक इस टीम में भी कोई भी चेंजेस हो सकते हैं। तो इसलिए अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना ज़रूरी है। 2 तरीका है आपके पास टेलीग्राम पर जुड़ने का, जिनमें से पहला है और सबसे ऑथेंटिकेट तरीका है लिंक से जुड़ने का। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, तो उस लिंक के साथ जुड़िएगा। ऊपर 2 लिंक्स है, उसके साथ आप ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं होता है काम तो नीचे और 4 ऑल्टरनेटिव लिंक्स हैं, लेकिन लिंक से जुड़ने की ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इनमें से क्या होगा कि आप हमारे चैनल में ही आएंगे, किसी दूसरे और चैनल में नहीं जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी फैसिलिटीज़ है लिंक से जुड़ने का। तो ये टोटल 6 लिंक्स है, जिसके साथ आप ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं होता है काम तो फाइनल जो ऑल्टरनेटिव वो है कि आप हमारे अपने टेलीग्राम ऐप खोलिए, सर्च ऑप्शन पे जाके प्रेडिक्शन पॉइंट जो हमारा चैनल का नाम है उसे टाइप कीजिएगा। उसे टाइप करते ही आपके पास एक चैनल आ जाएगा, जिसका सब्सक्राइबर भी 25,108 है। तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। नीचे और भी 2 चैनल आपको दिख रहा होगा, इनमें से एक भी हमारा चैनल नहीं है, इसके साथ में जुड़िएगा। हमारे जो चैनल है 2 पॉइंट आपको याद रखना है, प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है और 25,108 सब्सक्राइबर है। तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन अप्स आउट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फंडेड टिप्स पर मिल जाएगा। आप चाहे तो उसी सेम टीम के साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अब बात करते हैं टीम के बारे में। तो टीम में पहले विकेट कीपिंग सेक्शन आता है, जहाँ पर एच आमिद को हमने ट्राई किया, जो CGAR टीम की तरफ से यानी कि चेज रिपब्लिक टीम की तरफ से खेलते हैं। और ये एज एन ओपनिंग बैट्समैन अभी तक 3 मैचेस में खेले, जिनमें से एक मैच में 44, एक मैच में 5 और एक मैच में 1, यानी कि 3 मैचेस मिलाकर 50 रन बनाए एज एन ओपनिंग बैट्समैन। तो इसीलिए हमने इनको पिक किया है। बाकी जो 2 ऑप्शन है, आर आमिद का है या फिर एस ग्रोवर, इनमें से कोई भी एक भी मैचेस में बैटिंग इनको नहीं मिला और बॉलिंग भी इन्होंने नहीं की, तो इनको आप इजीली अवॉइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बैटिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो 3 बैट्समैन को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है एस दावीजी, सावावन दावीजी, जो चेज रिपब्लिक की तरफ से खेलते हैं एज एन ओपनिंग बैट्समैन। पहले मैच में 57, दूसरे मैच में 0, तीसरे मैच में 48 रन बनाए एज एन ओपनिंग बैट्समैन। तो इसलिए हमने इनको पिक किया, जो मेरे हिसाब से आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन हो जाना चाहिए, और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छे कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शन भी। अब इनके अलावा सेकंड पिक है इन विजय सेगेरा, जो पहले मैच में तो ओपनिंग किए थे, 21 रन बनाए एज एन ओपनिंग बैट्समैन। दूसरे मैच में 3 पे बैटिंग है, जहाँ पर 28 रन बनाए। अब देखते हैं आज के पहले मैच में ये किस पोजीशन पे बैटिंग करते हैं, तो उसके हिसाब से हम इनको टीम में लेंगे। टीम में तो ज़रूर लेंगे, लेकिन अब देखते हैं, फाइनल कॉल तो वहीं पर आज के मैच के पहला मैच देखने के बाद ही पता चलेगा। अब नेक्स्ट थर्ड पिक है एम सिम्सन पार्कर, जो ऑस्ट्रेलिया टीम तरफ से खेलते हैं एज एन ओपनिंग बैट्समैन। पहले मैच में 23 और दूसरे मैच में 12 रन बनाए, तो 2 मैचेस मिलाकर 35 रन ऑलरेडी बना चुके हैं। और उसी के साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं, हालांकि ज़्यादा ओवर्स नहीं डाले हैं, 2 मैचेस में एक एक करके ओवर्स इन्होंने डाले हैं, जहाँ पर 2 मैचेस मिलाकर 1 विकेट भी इनके खाते में। तो इसलिए हमने इनको पिक किया, जो आपके लिए भी मेरे हिसाब से स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन होना चाहिए। अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात की जाए तो अरुण अशोकन, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। चेज रिपब्लिक टीम तरफ से 2 मैचेस में फर्स्ट राउंड पर बैटिंग किए थे, 26 रन बनाए थे पहले 2 मैचेस में। उसके बाद लास्ट मैच पे ये तीसरे मैच पे ये 3 रन्स बनाए थे 5 पे बैटिंग की थी। तो ये इनके टोटल परफॉर्मेंस है, 3 मैचेस में टोटल 29 रन बनाए। उसी के साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं, बॉलिंग में 2 मैचेस में 3 ओवर बॉलिंग डाले, लेकिन विकेट इनको नहीं मिला। लोग तो फिलहाल हमने इनको अवॉइड करके रखे हैं। हालांकि आप चाहे तो 69 यानी कि 70% लोगों ने ऑलमोस्ट रखे रखे, तो उसे आपके लिए स्मॉल के लिए ठीक ठाक ऑप्शन होंगे। सत्यजीत सेनगुप्ता, ये एक ऑलराउंडर के तौर पे खेलते थे चेज रिपब्लिक का जो T10 सीरीज हुआ था वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या हो इनका हाल, एक ही मैच में बैटिंग मिला, जहाँ पर 8 पे बैटिंग करते 9 रन बनाए थे। सत्यजीत सेनगुप्ता T10 में ओपनिंग करते थे, साथ साथ बॉलिंग भी करते थे, लेकिन यहाँ पर 8 पे बैटिंग करते एक ही मैच में 9 रन बनाए, उसके साथ साथ इनको बॉलिंग भी नहीं, एक भी मैचेस में नहीं मिला। तो आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। के जोशी, जो ऑस्ट्रेलिया टीम तरफ से खेलते हैं, पहले मैच में 3 पे बैटिंग किए 7 रन बनाए, दूसरे मैच में 4 पे बैटिंग किए 14 रन बनाए। और ये भी T10 में बॉलिंग करते हैं, फुल टाइम ही बॉलिंग करते हैं, लेकिन इस सीरीज में अभी तक 2 मैचेस में एक भी मैचेस में इनको बॉलिंग नहीं दिया गया। अब बाकी ऑप्शन है कौन, ई नोल्स, जो जनरली चेज रिपब्लिक टीम तरफ से ये 4 पे बैटिंग करते हैं, एड नोल्स। और पहले मैच में 4 पे बैटिंग किए थे, 2 रन बनाए थे, और उसके बाद उसके नेक्स्ट मैच में ये 3 पे बैटिंग किए, जहाँ पर 23 रन बनाए। तो ये एज ए बैट्समैन आप चाहते हैं उनको ट्राई कर सकते हैं, एज ए प्योर बैट्समैन। केयूर मेहता एक भी मैचेस में अभी तक नहीं खेले, तो अगर खेलते भी है तो मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन खेलते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी एम एहसान लास्ट मैच में खेले थे, 52 रन बनाए, 5 नंबर पर बैटिंग करते, तो डेफिनेटली पहले मैच में, आज का जो पहला मैच है वहाँ पर परफॉर्मेंस इनका देखेंगे। अगर इनका बैटिंग ऑर्डर
ऊपर आता है तो डेफिनेटली इनको ट्राई करेंगे। बाकी एक भी ऑप्शंस नहीं है। के मेंडन है जो सीजेडर यानी कि चेज रिपब्लिक टीम तरफ से खेलते हैं और 2 मैचेस में ही इन्होंने 6 पे बैटिंग की, जिनमें से एक मैच में 9 और एक मैच में 45 रन बनाए। तो इनकी अभी तक की परफॉर्मेंस है। अब नेक्स्ट ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो 4 ऑलराउंडर ऑप्शंस को हमने पिक किया, जिनमें से बी जलमाई पहला पिक है जो ऑस्ट्रिया वुमेन टीम तरफ से खेलते हैं। बिलाल जलमाई एज एन ओपनिंग बैट्समैन पिछले मैच में खेले थे, जहाँ पर 28 रन बनाए, साथ साथ 2 विकेट्स निकाले। तो आपके लिए स्मॉली पे मार्क्स पे ऑप्शन, साथ ही साथ बढ़िया कप्तान भाई साहब ऑप्शंस भी हो जाते हैं। एस विक्रमसेकेरा सुदेश विक्रमसेकेरा 5 और 4 पे बैटिंग किए, जिनमें से एक मैच में 5 पे बैटिंग करते 4 रन, एक मैच में 4 पे बैटिंग करते 7 रन इन्होंने बनाए हैं। उसी के साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं, 3 मैचेस में 1 विकेट निकाले। तो मेनली एज एन ऑलराउंडर ऑप्शन आपके लिए स्मॉली पे मार्क्स पे ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट पिक है ऑस्ट्रेलिया टीम तरफ से लकमल कस्तूरियाशिगे, जिनको हमने ट्राई किया मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन, जो 2 मैचेस में 2 विकेट्स ले चुके हैं। तो अब ये भी आपके लिए स्मॉल के लिए ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे। लेकिन चौथा जो पिक है साहिल जादरान एक्स्ट्रा बॉलर के तौर पे हमने पिक किया ऑस्ट्रेलिया टीम तरफ से, और इन्होंने अभी तक 2 मैचेस में 2 विकेट्स निकाले। तो मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन हमने इनको ट्राई किया। बैटिंग इनका कुछ खास नहीं है, 7 पे बैटिंग तो एक मैच में 8 रन बनाए थे। तो इनको बैटिंग तो आप छोड़ दीजिए, मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन हमने इनको ट्राई किया साहिल जादरान को। तो ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं। और पहले मैच में हम देखेंगे इनका हालचाल क्या रहता है, उसके बाद फाइनल डिसाइड करेंगे। अब इन चारों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात कीजिए तो आर शिगिवल है जो खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम तरफ से, ऑस्ट्रिया टीम की तरफ से। और आज शिगिवल पहले मैच में बहुत ही अच्छे प्रदर्शन किए थे, 4 पे बैटिंग होते 3 रन बनाए थे और उसी के साथ साथ बॉलिंग में 2 विकेट्स निकाले थे। लेकिन दूसरा मैच इनका काफ़ी खराब गया। इन्होंने बैटिंग किए 8 पे, जहाँ पर इन्होंने 0 रन बनाए और बॉलिंग में इनको नहीं दिया गया। तो इसलिए हमने फिलहाल इनको अवॉइड करके रखे हैं। स्मिथ पटेल मेनली एज बॉलिंग ऑप्शन खेल रहे हैं, 2 मैचेस में बॉलिंग की लेकिन विकेटलेस गए, इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए। बाकी जो इकबाल एक भी मैचेस में नहीं खेले हैं। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है बॉलिंग सेक्शन। तो 3 बॉलर्स को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है इन आमिर सीजेडर टीम तरफ से एज स्ट्राइकिंग गेंदबाज खेलते हैं, 3 मैचेस में 2 विकेट्स निकाले हैं, साथ ही साथ बैटिंग भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। और 2 मैचेस में नवीद अहमद ने 29 रन भी बनाए। कहाँ पर बैटिंग की? 9 नंबर पर बैटिंग की। मतलब ऐसा नहीं कि प्रमोशन मिला अच्छे बैटिंग के, अंत में बैटिंग करते 29 रन बनाए 2 मैचेस में। पॉल टेलर एज ए बॉलिंग ऑप्शन हमने इनको पिक किया, 3 मैचेस में 5 विकेट्स, यानी कि चेज रिपब्लिक टीम तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर है। तो आपके लिए स्मॉल पे मास्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे। अब तीसरे पिक है हमारे जावेद सादरन जो ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से खेलते हैं, 2 मैचेस में इनके खाते में भी 3 विकेट्स है। तो डेफिनेटली ये भी आपके लिए स्मॉल पे मास्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे। अब इनके अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात कीजिए तो ऑप्शंस कौन कौन सा है? अली वकर डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होंगे, सीजेडा टीम तरफ से खेलते हैं एज ए बॉलिंग ऑप्शन। अभी तक 3 मैचेस में सिर्फ एक ही विकेट निकाल पाए, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा बहुत ये बैटिंग करने में भी सक्षम है, जहाँ पर 2 इनिंग्स में इन्होंने अभी तक बैटिंग मिला 19 रन बनाए हैं। जीड आरिफ एक भी मैचेस में नहीं खेले हैं। इकबाल के बारे में बात करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया टीम तरफ से खेलते हैं, और इकबाल एज ए बॉलिंग ऑप्शन 2 मैचेस में एक एक करके 2 विकेट्स टोटल निकाले। तो मेनली एज ए स्ट्राइकिंग गेंदबाज आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी ऑप्शंस कौन है? जेड इब्राहिम के लिए एक मैच में खेले थे, लेकिन प्लेइंग 11 में होने के अलावा इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। ए फराज इस्माइल रेड्डी एक भी मैचेस में नहीं खेले हैं। इस वततगी हालांकि एक मैच में खेले थे चेज रिपब्लिक टीम की तरफ से, एक मैच में नहीं, इस वततगी खेले थे और इन्होंने 3 मैचेस में ही खेले, जहाँ पर 1 विकेट निकाले। तो इनकी इस वततगी के परफॉर्मेंस है। और अब चलते कप्तान वाइस कैप्टन चॉइस की तरफ, जहाँ पर हमने एज अ कप्तान चूज़ की इस टीम के बी जलमाई, एज ए वाइस कैप्टन इस जाबी जी। मेरे हिसाब से ये तो सॉर्टेड है, क्योंकि बी जलमाई एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेल रहे हैं, साथ साथ बॉलिंग कर रहे हैं। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको ट्राई किया। पहले मैच में देखते हैं इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, उसके बाद चेंजेस अगर कुछ करना पड़ेंगे तो चेंजेस करेंगे। तो अगर कोई चेंजेस होता है तो फिलहाल ये टीम का प्रीव्यू, अगर कोई चेंजेस होता है तो अपडेट टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर कैसे जुड़ना है वीडियो के शुरुआत में हमने कह दिए थे, तो इसे हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।